एसएमएस था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, आहा नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। पति ने पत्नी को एसएमएस किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। हाँ। क्या मिल गया ताज से, 100-150 मुमताज मिल जाती उस पैसे के ब्याज से। भाई बहुत अच्छे। तो पत्नी भी कोई कम नहीं थी, उसने भी रिप्लाई कर दिया कि जिसने तुझे दुनिया में भेजा उसने तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। किसी ने मुझको भेजा इसलिए ये एसएमएस मैंने तुझको भेजा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। महंगाई के कारण चीजों के बढ़ते हुए दाम आम आदमी को परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन हम कभी लोग उसमें से भी हाथ से निकाल जी लेते हैं। जी। मैं पूरे 250 ग्राम शक्कर को साक्षी मानकर अच्छा। अपनी धर्म पुस्तक राशन कार्ड पर हाथ रखकर हाँ। गैस के 10वें सिलेंडर की कसम खाकर कहती हूँ क्या बात है कि जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बहुत बढ़िया कीर्ति, बहुत अच्छी। महंगाई पर एक हंसते हंसाते रचना सुनाती हूँ, सुनना जी। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। महंगाई की मार सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आंख तरेरे। क्या बात है? लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुंह फेरे। हाय हाय। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार। लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके, आहा। हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके। अब चटनी भी हुई फरार, सबका क्या बात है? भला करे करतार। बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। राई 100 रुपए की 4, सबका क्या बात है? भला करे करतार। और इन पंक्तियों में कविता का शिल्प भी देखना कि रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। आहा। दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर। क्या बात है? चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे बहुत करतार। बढ़िया। चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार। और शैलेश जी। जी सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है सुनना, बताएं। कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून। नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। भाई बहुत अच्छे। जब शैलेश जी के शादी का समय आया हाँ। तो दुबे जी ने एक रिश्ता सुझाया। क्या जी। बात है? कहा कि जाओ, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, जी। लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब पहाड़ से कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। और पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। जी। हर भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। जी। और वो इसलिए प्रार्थना करती है कि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाता है। पति पत्नी के संबंध पर एक हास्य की रचना सुना रही हूँ, जी। सुनिएगा। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। और क्या क्या फायदे होते हैं शादी के, कि पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है। क्या बात है? दफ्तर से जल्दी छुट्टी अफसर दे देता है। बहुत अच्छे। शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है। जी। साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है। बहुत अच्छे। अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला डर जी। बहुत यारों, अच्छे। शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है। सही बात। सूना सूना घर भी एक होटल बन जाता है। शादी को एक आफत यारो वो ही मूर्ख माने, जो घर के खाने का कोई स्वाद नहीं है जाने। पत्नी के हाथों के फुलकों में है बड़ा असर जी। यारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और सबसे अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ इस हास्य गीत की,
जी। घर आने पर पत्नी मुस्काकर स्वागत करती है। आहा, दिन भर की सारी थकान वो मिनटों में हरती है। बहुत अच्छे। बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं, उनके तुतले बोल सदा मन को हर्षाते हैं। पत्नी बच्चों से ही घर बनता है पूरा घर जी। क्या बात है। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है। भाई क्या बात है कीर्ति, आप तो कमाल करती हैं। अब आपने साबित कर दिया कि महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब होता है। क्या बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही। और यारों शादी कर लेना ये है मेरी मर्जी, कर लेनी चाहिए। और शादी करने के बाद आपका हश्र वैसा ही होता है जैसा सुरेंद्र दुबे के बालों का है। ये विवाह के दूरगामी परिणाम है जो आपको समीप से सहने पड़ते हैं। लेकिन कीर्ति काले जैसा आपने सुनाया उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए मिलते हैं उनसे जो हमारे हास्य के एक बड़े ही कमाल के कवि हैं, सुरेंद्र दुबे। यानी उनके नाम के आप प्रथमाक्षर देखें तो उसमें सू भी है, दू भी है। जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा क्या है, बात है? वो होते हैं सुरेंद्र दुबे।